हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यार देखिए, आज का वीडियो जो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है जो जेईई एडवांस 2022 में एक बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बढ़िया रैंक चाहते हैं, एक टॉप आईआईटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। सवाल कई सारे हो सकते हैं। एक सवाल ये हो सकता है कि सर जेईई मेन की प्रिपरेशन के साथ कैसे प्रिपरेशन को, एडवांस की प्रिपरेशन को बैलेंस किया जाए, सिलेबस कंप्लीशन वर्सेस रिवीजन कैसे बैलेंस किया जाए, उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, सारे कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें प्रायोरिटाइजेशन भी करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा मॉक टेस्ट ऑब्वियसली देने चाहिए, पर कहाँ से दें, कितने मॉक टेस्ट दें, कैसे एनालाइज करें। उसके अलावा अगला सवाल ये रहता है कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज प्रॉपर्ली। कोटा में जो टॉपर्स हैं वो किस तरीके से रिवाइज करते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है द राइट माइंडसेट, द पावरफुल माइंडसेट। ये जो राइट माइंडसेट है, पावरफुल माइंडसेट है, ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, टॉपर्स का माइंडसेट होता कैसा है। क्योंकि अगर वो माइंडसेट आपने बनाया तो आपके सक्सेस के चांस, अच्छी रैंक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये राइट माइंडसेट क्या है, राइट हैबिट्स क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा क्या इस समय आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको एडवांस्ड मास्टर कोर्स के बारे में भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो गाइस देखिए, शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेईई मेन से रिलेटेड कि भाई जेईई मेन की प्रिपरेशन करते हुए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो यार देखिए, अगर जेईई मेन की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है तो यार आप लगभग 60 to 70% टाइम एडवांस की प्रिपरेशन में दे सकते हैं और 30% टाइम आप जेईई मेन के रिवीजन में और प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। अगर आपका जेईई एडवांस का तैयारी अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है और आप जेईई मेन की ही तैयारी में अभी लगे हुए हैं, तो आपको पहले अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद आपको जेईई एडवांस पे करना चाहिए तैयारी। लेकिन अगर आप अभी भी सिग्निफिकेंट समय एडवांस के लिए दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एडवांस की तैयारी एक दिन में नहीं होती, एक दिन में वो माइंडसेट नहीं बनता। जिस लेवल के सवाल जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस कर पाने की एबिलिटीज 1 महीने 2 महीने में बनना बेहद डिफिकल्ट होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका एस्पिरेशन है आईआईटीज में ही टॉप आईआईटीज में अच्छी ब्रांच लाना, तो भाई ऐसे केस में आपको अभी से टाइम देना चाहिए। अब देखिए, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मेन और एडवांस में बैलेंस कैसे करना है ना। तो आपको एक्सक्लूसिवली मेन की तैयारी करनी है। अगर आपका एडवांस का अब तक आपने बिल्कुल नहीं किया है तो फोकस ऑन द जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, उसके बाद एडवांस की तैयारी कीजिए। और अगर आप एडवांस की अच्छे से कर रहे हैं तो जेईई मेन पे आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे 30-40% टाइम दीजिए। बाकी मेजर पार्ट है जेईई एडवांस, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही अच्छे से कर लो। तो मैं बता रहा हूं कि डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, करंटली आपके किस लेवल के स्कोर्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सिलेबस कंप्लीशन। देखो यार, सिलेबस कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने आई थिंक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और जो ड्रॉपर्स हैं वो अपना सिलेबस अभी कंप्लीट कर ही रहे होंगे, यानी फेब एंड में या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक वो सिलेबस अपना कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना। तो सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करो, लेकिन रिवीजन में और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीशन करने के चक्कर में क्वालिटी डिस्टॉर्ट करना कोई फायदा नहीं है। देखो यार, आप सभी को एक बात पता होगी कि जेईई एडवांस में अगर हमें अच्छी रैंक चाहिए, डिसेंट रैंक चाहिए, तो 50% स्कोर पे भी डिपेंडिंग ऑन द पेपर हम काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हैं। 60-70% पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आ जाती है। अब 50% स्कोर लाने के लिए हमें 60 to 70% पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपका एक्यूरेसी लेवल 80% अगर हो तो भाई आप 50% स्कोर अचीव कर सकते हो। यानी पूरा सिलेबस करने की बजाय आइडियली तो पूरा सिलेबस होना चाहिए और बहुत अमेजिंग क्वालिटी भी होनी चाहिए, डेप्थ भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कर पाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सिलेबस कंप्लीशन में एडवांस की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो जो चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रांग है, यानी जो परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपका बहुत पावरफुल है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको उसी पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि एडवांस के लेवल का हर चैप्टर तैयार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आइडियली तो हम पूरा सिलेबस कर लें, पूरा सिलेबस करने के अलावा उसको डेप्थ में भी कर लें, लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि भाई बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो है आइडेंटिफाई कर लो कि यार
इतना करना है मेरे को, इतना बहुत बढ़िया से फोड़ के करना है, मचा के आना उसमें। क्लियर है? जो भी मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं इनको लिख भी लेना, समझ भी लेना और अप्लाई करना सबसे जरूरी, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से, बताता हूं ना हमेशा, काम नहीं चलता है ना। अगर आप कोटा में हैं तो आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना। एटीपी स्टार आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल आपको आइडिया मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। अगली चीज, अब मान लीजिए आपको करनी है प्रैक्टिस। एक तो होती है रेगुलर प्रैक्टिस जो एवरीडे आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक प्रैक्टिस होती है जो मॉक टेस्ट का होता है कि भाई जो वीकली आपको देने हैं या बाई वीकली आपको देखने। तो पहले रेगुलर प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो देखिए थ्योरी वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन आप जानते हो कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम में क्वेश्चन होंगे तो काम चलेगा, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी से थोड़ी ना एडवांस होता है, लेकिन हाँ थ्योरी के बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो थ्योरी करो, वो हो गया होगा, लेकिन ना हो अब आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन करने। कई बार क्या होता है, हम एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन चुन्नू चुन्नू क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, छोटे छोटे। अब ये बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस एडवांस में आएंगे नहीं, या तो छोटे होंगे तो बहुत ट्रिकी होंगे, या लंबे लंबे मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर करो कि भाई एडवांस चाहता क्या है। दे वांट यू टू सॉल्व द बिग क्वेश्चंस। अब जो ये बड़े सवाल होते हैं ये दिखने में भयावह लिखते हैं, लेकिन असल में इनको स्ट्रैटेजिकली अगर हमारी हैबिट हो, प्रैक्टिस हो उनकी, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम एवरीडे कम सॉल्व करते हैं, और अगर एडवांस लेवल के या उससे टफ लेवल के क्वेश्चंस अगर हम कम सॉल्व करेंगे तो यार एग्जाम में तो आपको डर लगेगा ही, वो स्कोर आने के चांस कम होंगे। तो इसीलिए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको एवरीडे सॉल्व करने हैं। अब एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो है कि मिक्स्ड चैप्टर्स, यानी कई सारे चैप्टर्स को वो एक साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टोइकियोमेट्री, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ वो कई बार मिक्स कर देते हैं, इक्विलिब्रियम को भी मिक्स कर देते हैं, यानी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब मिक्स हो जाता है। सिमिलरली फिजिक्स में भी कई कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं, मैथ्स में भी कई कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं। तो उस तरह के अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई इसका सोर्स जो है वो कौन से सोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूं। देखो भाई, प्रायोरिटी वाइज ही बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे बेस्ट चीज है, सभी जानते हैं। अब कई पूछते हैं सर कब से पीवाईक्यू क्यों करें, जानना चाह रहे होगे ना कई, है ना। मन की बात समझ लेना मैंने आपकी। तो यार देखो, एडवांस के पीवाईक्यू आप जितने पुराने हो सके करो, बस हाँ जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको मत करना, लेकिन जितने पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी करो, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो बनते, पैसेज बनते कई बार उस जैसे ही होते हैं वो। तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन जितने करोगे उतना बेटर रहेगा। तो एडवांस के सारे क्वेश्चंस करो। उसके अलावा ये पहली प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूं, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, अगर आप एटीपी स्टार में पढ़े हो, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़े हो, या कोटा में कहीं और आप पढ़े हो, तो उसमें कोचिंग में नॉर्मली क्या होता है कि टफ क्वेश्चंस का अलग एक पूल होता है, जिसको लेवल 3 भी बोलते हैं कई बार, या कई जेनिथ लेवल भी बोलते हैं। तो वो जो टफ क्वेश्चंस का पूल है, एवरीडे आपको उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो कोचिंग का वो पर्टिकुलर मटेरियल जहां पे आप स्टडी किए हो वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहला मैंने आपको बता दिया एडवांस्ड के पीवाईक्यू। अगली चीज, आप आरईई रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। जब रुड़की आईआईटी नहीं था, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, एंड फॉर्चुनेटली आई बिलोंग देयर, तो आरईई के क्वेश्चंस बहुत फोड़ू वाले आते थे यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आरईई के आते थे, है ना। शायद आपने सुना भी हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजिंग क्वेश्चंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा पूल है, अगर ये आप कर लेते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा अगली प्रायोरिटी है, अगर आपने बुक की है, मान लीजिए कई जगह कोचिंग का मटेरियल उतना सॉलिड होता नहीं है तो उनको बुक्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस बुक्स आपने रखी है, रेफरेंस बुक्स मतलब थ्योरी वाली नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस वाली, कुछ तो जो प्रैक्टिस वाली किताब जो भी आप रेफर करते हो, ऐसी 1 या 2 मास्टर बुक बहुत होती है। अब क्वेश्चन उनमें बहुत होते हैं, पर उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो नहीं, जो बड़े बड़े मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं पे फोकस करना है। तो अगर आप कोचिंग मटेरियल आपका सफिशिएंट नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दोज बुक्स। बुक्स का बाउंडर है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में बहुत सारी किताब होती है। जानना चाहते हो सर कौन सी किताब, तो यार देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। फिजिक्स में भी बहुत सारी बुक्स हैं, आई रुडोल्फ से लेके एचसी वर्मा से लेके, एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस सही में एडवांस लेवल के होते हैं, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू जेईई मेन। तो मैं कहना चाह रहा हूँ और भी, लेकिन किताबें बहुत सारी। सिमिलरली केमिस्ट्री में बहुत सारी हैं, जो आपको सेट बैठे वो कर लो।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। बाकी ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर जो मेरी किताब है उसका आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो काफ़ी हेल्पफुल लगती है। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं मैस्ट्रो लेवल में वो मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, खासकर लास्ट के 4 चैप्टर्स में बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको लगेगा कि सही होना चाहिए पर वो आपका बहुत बार गलत हो जाएगा। तो वो आप बुक्स का कर सकते हो। अगला आपको प्रैक्टिस मटेरियल बताता हूँ, वो है टेस्ट। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट है, जैसे एटीपी स्टार के हो गए, बाकी आपके एलन, फिटजी, रेजोनेंस, इस तरह से अगर आपके टेस्ट हैं, ऑथेंटिक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उन टेस्ट में जो विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस, कई बार कोचिंग में क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो जो विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेंड करो, क्योंकि टेस्ट में बहुत बार फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं। उन फ्रेश क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे अलग से भी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो प्रैक्टिस में तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है कि भाई आप डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज विच यू हैव फोकस ऑन देम, यू कांट डू ऑल ऑफ देम। ये सारे कैसे करोगे यार, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिस हो गया, सिलेबस कंप्लीशन हो गया, टेस्ट देना हो गया, बहुत सारी चीजें हमें खुद को प्लान करनी होती है। और कई बार हमें क्या जरूरत होती है, हमें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत होती है जिसमें हमारी सारी परेशानियां सुलझ जाएं। तो गाइस, आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग लेकर आए हैं एएमसी, जिसका नाम है एडवांस्ड मास्टर कोर्स, जो प्योरली जेईई एडवांस पे ही फोकस है और जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाता है। पूरा सिलेबस, इसमें वॉरियर बैच आपको एक्सेस मिलती है, जिसमें वो पर्टिकुलर चैप्टर्स ही आप पढ़ सकते हो, उनका सारा सिलेबस आपको एक साथ मिल जाता है, ताकि सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल गए तो आप कोई भी चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मिल जाता है, और भी बहुत कुछ उसके अंदर मिलता है। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपके लिए कोई प्लान करके आपको दे दे, तो बी द पार्ट ऑफ एएमसी एडवांस मास्टर कोर्स। आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या ऐप से, फ्रॉम द स्टार बैचेस सेक्शन, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट से रिलेटेड। देखिए गाइस, मॉक टेस्ट कई लोग मुहूर्त निकाल के बाद में सोचते हैं कि बाद में एडवांस के टेस्ट दूंगा। अरे यार, हैबिट अभी से बनाओ, तो अभी हो सकता है आप 1 वीक आप जेईई मेन लेवल का टेस्ट दो, 1 वीक आप जेईई एडवांस लेवल का टेस्ट जरूर दो। हो सकता है दोनों पेपर ना दो, पर एटलीस्ट एक पेपर तो दो। तो मॉक टेस्ट देने की हैबिट जो है ना, वो अभी से बना लो यार। पहले से भी कर रहे होगे, लेकिन अभी भी दो, ठीक है? और इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जहां पे आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आप एटीपी स्टार में भी पढ़ रहे हो, तो आप कहीं और का एक कम से कम कोचिंग का और रनाउंड कोचिंग का टेस्ट जरूर दो, क्योंकि एक गिवन कोचिंग में एक फ्लेवर होता है, दूसरी कोचिंग में एक अलग फ्लेवर होता है। अगर दोनों को आपने कैप्चर कर लिया तो आपका माइंडसेट बहुत अमेजिंग हो जाएगा, आपका माइंड काफ़ी डेवलप होगा। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट अब देने चाहिए और उनको एनालाइज करना चाहिए कि कैसे आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। अदरवाइज ये प्रैक्टिस ये किसी काम की नहीं रहेगी। समझ रहे हो क्या? कॉन्फिडेंस इसी से आएगा। तो मेन कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मॉक टेस्ट में आप परफॉर्म करोगे। एक बात मैं हमेशा सुनता था कि ट्रीट ईच टेस्ट एज द रियल एग्जाम एंड द रियल एग्जाम एज द लास्ट मॉक टेस्ट। तो बात समझ में आ रही है कि ये भाई सारा खेल कॉन्फिडेंस इसी से आएगा जब मॉक टेस्ट आप प्रॉपर दोगे। अगली चीज है रिवीजन। देखो यार, क्या होता है कि एडवांस्ड में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना, वो मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपको मेमोरी आपकी ठीक नहीं है ना, अगर आपको बहुत सारे कंसेप्ट याद नहीं है, तो काम चलेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया, उसमें 5-6 कंसेप्ट हैं एक साथ, 5-6 चैप्टर्स आ गए। अगर आपको 5-6 चैप्टर के सारे फंडे एक साथ क्लियर नहीं है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ नहीं पता, आपको फॉर्मूलाज नहीं पता ठीक से, सारे के सारे एक साथ, तो आप उनको कंपाइल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो तो हाईलाइट करने का यूज़ कर लो यार, हाईलाइटर का यूज़ करो और की पॉइंट्स हाईलाइट करो। ये नहीं कि पूरा कॉपी हाईलाइट कर दी, है ना? कहीं करते दरिंदे ऐसा, पूरा सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं। यार सब कुछ हाईलाइट कर दोगे ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए हाईलाइट करो काम की चीज़ें ही। तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी इनफैक्ट बहुत अच्छा रिवीजन होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेक योर टाइम एवरी डे फॉर द रिवीजन, ताकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपके टिप्स पे रहे। और मैंने बोला ना, बी सेलेक्टिव, परसेंटेज ऑफ सिलेबस डिफाइन कर लो कि यार मेरा ये अच्छा है और अगले 5-6 महीने में, 4-5 महीने में मेरे को ये बेस्ट करना है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन एवरेज से नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है, टॉप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
हैविंग राइट माइंडसेट। यार देखो, राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक बात आप सभी ने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी अगर आपने मान लिया कि अभी आप टॉप 500 में नहीं आ सकते, टॉप 100 में नहीं आ सकते, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो कोई और आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। जब आपने ही हार मान ली तो कोई और आपको कैसे जिताएगा? यानी सबसे पहले जीत की शुरुआत कहां से होती है? जीत की शुरुआत होती है यहां से, अंदर से। अब सवाल यह है कि राइट माइंडसेट, ये पावरफुल माइंडसेट कि मैं कर सकता हूं, मुझसे हो पाएगा, मैं वो रैंक अचीव करूंगा, मैं टॉप आईआईटी में जाऊंगा, मैं आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, मैं आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल में, जो भी आप सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कैंपस जो है, जो आपका ड्रीम नहीं एम है, वो क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यार ये जो माइंडसेट है, ये जो पावरफुल माइंडसेट है, जो टॉपर्स का माइंडसेट है, वो आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो देखो, एक तो जो ये एक्शंस अगर आप सही लोगे, रेगुलरली जो मैंने बताया ये सारा काम करोगे, तो काम करने से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझ में क्या कमी है ना, मैं सारी चीज तो कर रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने यहां किया तो मैं वहां भी करके दिखाऊंगा। जिस दिन मेरा मॉक टेस्ट, जिस दिन मेरा रियल जेईई एडवांस होगा, उस दिन मैं मचाऊंगा, क्योंकि मैं रेगुलर अच्छा करता आ रहा हूं। यानी कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सारे काम आपको रेगुलर करने पड़ेंगे। पर अगली बात, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगला चीज है जो राइट माइंडसेट के लिए, वो है फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। मतलब देखिए, मान लीजिए आपने 70% सिलेबस बहुत अच्छे से किया और एडवांस में उसी में फोकस किया, तो दो तरह के स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं। एक वो स्टूडेंट है जो 70% जो उसने किया है उसे भी पूरी जान लगा रहा है, और 30% जो उसको नहीं आता या उसको एवरेज आता है, उसको उसने इग्नोर कर दिया। ही इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट 30%, ही इज फोकसिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ, दैट 70% विच विल ब्रिंग हिम अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन देयर इज अनदर स्टूडेंट, उसका एक और दोस्त है जो दुखी आत्मा है, जो इसी टेंशन में पड़ा है, यार भाई मेरे से 30% नहीं हुआ, 30% नहीं हुआ, 30%, रो रहा है उस चक्कर में, परेशान है। दिस इज अ नेगेटिव माइंडसेट। बिकॉज एक बात कही जाती है, द थिंग ऑन विच यू फोकस, the thing on which you focus magnifies. If you focus on your weaknesses, weakness will magnify. If you focus on your energy, your positive strengths, तो आपका वो सब जो स्ट्रेंथ है, दैट विल मैग्नीफाई। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली, नेगेटिव से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीकनेस को ही देखते रहो। अगर दिन रात आप वीकनेस को ही देखते रहोगे तो आप में वीकनेस ही बढ़ेंगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी कभी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैविंग द पॉजिटिव माइंडसेट। अब इसके मैं कुछ प्रैक्टिकल हैक्स बता रहा हूं। एक तरीका है हैविंग द राइट पीपल अराउंड यू, राइट सराउंडिंग्स। अगर आसपास आपके नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं तो आपके दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन फीड होगी। अगर आपको 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ऐसे लोगों को दूर कर दो यार अपने आप से, क्योंकि ज़्यादातर से अपने दिमाग में इंपैक्ट आता है। खास तौर पे अगर हमारे करीबी लोग ऐसा बोलते हैं कि यू कांट डू इट, ये प्रॉब्लम है, तेरे में कमजोरी इतनी ज़्यादा है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस को ड्रॉप डाउन करते हैं, लो करते हैं, तो यू हैव टू रिमूव दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ। रिमूव मतलब इन द सेंस मारना नहीं है, दूर करना है, दूर रहना है। ओके अगली चीज, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। देखिए, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि रोज आपने बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे चलते रहते हैं ना, आग लगा दो, इमोशनल स्टोरी और ना जाने क्या क्या, वही सब देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, जान करके वो वीडियोस अपलोड ही इतने सारे किए जाते हैं ताकि जो इमोशनल जनता है, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ प्राणी है, वो उनको देख देख के बस गूज़बम्स उनको मिलते रहे, खुश होते रहे। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट मोटिवेशन यार, इट्स अबाउट द रियल थिंग, रियल हार्ड वर्क। समझ में आ रहा है क्या? वो बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आईआईटी में गए भी नहीं है और वो ज्ञान दे रहे होते हैं आपको कि आईआईटी निकाल लोगे, जुनून दिखाओ, ये करो। यार समझो, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल, दैट व्हाट एक्चुअली मैटर्स, and we are telling you the practical things which you need to do. So motivation is important, but seeing just motivation videos won't work, because there are so many motivational stories, there are so many motivational videos which are coming every single day. So don't see them too much. कभी कभी एक आधा बार देखना is fine, but YouTube में आप जानते हो ना, एक देखा तो 5 रिकमेंड हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए ध्यान रखिए। तो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेशन रखने के लिए आपके आसपास और एनर्जीज, इसका मतलब जैसे आपका जो स्टडी रूम है वहां पे जो पोस्टर आपने लगाया, जो भी आपने किया, एवरीथिंग शुड इंस्पायर यू। एवरी डे यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द योर ड्रीम कैंपस एवरी सिंगल डे, कि भाई ये मेरा एम कॉलेज है, ये एम है मेरा, ये आईआईटी रुड़की है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, मुझे यहाँ जाना है,
और मैं यहाँ पे ऐसे खेलूंगा, एवरी डे हैव दैट इमेजिनेशन विल कम ट्रू। एक बात कही जाती है, द थिंग विच यू होल्ड इन योर माइंड sooner or later you will hold that thing in your hand. That is life. That is the real secret of life. It actually happens. So आपके thoughts बहुत positive होने चाहिए. Every day imagine that you will do it. Have belief in yourself. अब belief तो action से ही बनेगा और सही routine से बनेगा. तो have a good routine, good habits. कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा यार. एडवांस चाहते हो, टॉप IITs चाहते हो, आसान थोड़ी ना है. अगर आसान होता तो इतने लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है. इट्स नॉट इजी. तो बाकी सब अगर पूरा जोर लगा के कर रहे हैं तो आपको भी करना ही होगा ना. एटीपीएंस हो यार, आप फाइटर हो. ओके, तो रूटीन अच्छा बनाओ रेगुलरली. जो भी सारी चीज़ें बताई, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, प्रॉपर 11 से 6 वाला मैं रिकमेंड करूंगा, या 12 से 6 इज ओके. 6 बजे सुबह उठो और उसके हिसाब से तैयारी करो. बाकी इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो. और कीप योर सेल्फ हाईली मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे यार. एवरी सिंगल डे मैटर्स एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स. अगर ये सारी चीज़ आप रेगुलर अभी से करते जाते हो तो यू कैन सिक्योर अ वेरी गुड रैंक. कई बार मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर क्या मैं अभी से तैयारी करूंगा मेरी 500 में रैंक आ जाएगी, ये हो जाएगा क्या सर, मैं कैसे compete करूंगा. कुछ स्टूडेंट्स तो 9-10 से तैयारी कर रहे हैं. अरे यार एक बात बताओ, तुमने 9-10 से क्यों नहीं तैयारी शुरू की? अब जो हो गया सो हो गया ना, वो तो पास्ट है. वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9-10 से तैयारी करते हैं लेकिन 12वीं तक तैयारी कर करके बोर हो जाते हैं और IIT जेई में सोचो जेई मेन भी क्रैक नहीं कर पाता. आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स. हाँ, ऐसे भी हैं जो 9-10 से कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, टॉप रैंकर बनते हैं. तो अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11 से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करते हैं और टॉप 100 में रैंक आती है. आई हैव टॉट सच स्टूडेंट्स. वन ऑफ माई स्टूडेंट प्रखर जगवानी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 78 इन जेई एडवांस्ड. और वो 10 से प्रॉपर तैयारी, 11 से प्रॉपर तैयारी कर रहा था. उससे पहले कोई खास तैयारी अलग से की नहीं उसने. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार. आप अपने बारे में सोचो, फोकस ऑन योरसेल्फ. हर तरह के प्राणी मिलेंगे. ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्लास 12th में अच्छा पढ़ के एडवांस में अच्छी रैंक ले आते हैं. तो रैंक किसका आउटकम है? आपके मार्क्स पे. फोकस ऑन द मार्क्स, रैंक विल कम. अंडरस्टूड? बाकी आप सबके लिए मैंने बताया था, ATP स्टार ने, हम लोगों ने AMC आपके लिए डिज़ाइन किया है एडवांस मास्टर कोर्स जो स्पेसिफिकली जेई एडवांस के लिए है. उसका फ़ायदा उठाइए और उसको ज्वाइन करें एज सुन एज पॉसिबल. इट विल रियली बेनिफिट यू. ओके गाइज, बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. होपिंग दैट दिस विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम एंड ATP स्टार कोटा टीम इज़ विद यू ऑलवेज. अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.